हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे मॉडरेशन पॉलिसी की, ग्रेस मार्क्स की, क्योंकि आज शिक्षा जगत में अगर कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नीट 2024 का रिज़ल्ट। एनटीए ने नीट 2024 का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, तभी से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मार्क्स मिले, और जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का पार्ट है वो कि कैसे एनटीए ने 720 मार्क्स में से 718, 719 मार्क्स स्टूडेंट्स को अवार्ड किए। तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सामने आई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए गए। तो जब इस कंट्रोवर्सी को स्टडी किया गया कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए गए, तो ये आपके सामने एक रिजल्ट आपके सामने नेट पे अवेलेबल है। नीट रिजल्ट 2024 कंट्रोवर्सी। एनटीए सेड अराउंड 1600 कैंडिडेट्स फ्रॉम 6 सेंटर्स वर गिवन रॉन्ग क्वेश्चन पेपर्स एंड 2 to 3 कैंडिडेट्स गॉट टॉर्न ओएमआर शीट्स। कि कुछ लोगों को गलत क्वेश्चन पेपर्स दे दिए गए और कुछ स्टूडेंट्स को खराब फटी हुई ओएमआर शीट्स दी गई, जिसकी वजह से उनका टाइम लॉस हुआ और उन कंसर्न स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए, ऑन कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए, जस्ट कि उनका टाइम लॉस हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कितने ग्रेस मार्क्स इनको अवार्ड किए गए और कितना इनको कंपनसेशन दिया गया। क्या ये कंपनसेशन उन्हीं स्टूडेंट्स को देना चाहिए था जिन्होंने कोर्ट की तरफ अप्रोच किया? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आज इस पे कोई ना कमेंट करते हुए मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या सीबीएसई बोर्ड में भी इसी तरीके से स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स या कुछ और कंपनसेटरी मार्क्स दिए जाते हैं? तो इसमें एक सीबीएसई की पॉलिसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेशन पॉलिसी। एनटीए के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अभी एसोसिएटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और कंट्रोवर्सी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, दिस इज द कंट्रोवर्सी शेयर्ड बाय केरला कांग्रेस कमेटी। तो इन्होंने एक रिजल्ट का यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि एक बच्चे के नीट 2024 में 720 में से 705 मार्क्स हैं, और इस स्टूडेंट का अगर 12th का रिपोर्ट कार्ड अगर हम लोग देखें तो चाइल्ड इज फेल्ड इन फिजिक्स 21% मार्क्स, ही इज फेलिंग इन केमिस्ट्री विथ 31% मार्क्स एंड पासिंग बायोलॉजी एग्जाम ओनली विथ 39% मार्क्स। तो ये बच्चे की एग्जामिनेशन क्षमता के ऊपर सवाल नहीं है, ये सवाल है एनटीए के ऊपर कि इस तरह का रिजल्ट क्लास 12th का हमारे सामने है और नीट 2024 का रिजल्ट हमारे सामने है। दोनों में एक बहुत ही बड़ी डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। तो खैर, अब बात करते हैं मॉडरेशन पॉलिसी की सीबीएसई बोर्ड में। अभी एक किस्सा मेरे सामने आया जिससे मुझे लगा कि हाँ, वाकई ही सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी देती है। तो सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट पे सर्च किया गया कि मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई की बेसिकली है क्या। तो आप देखिए यहाँ पर, अगर हम सीबीएसई की वेबसाइट पर जाते हैं और बात करते हैं मॉडरेशन पॉलिसी की, तो दिस इज द सीबीएसई वेबसाइट cbse.gov.in। तो अगर हम इसकी मेन वेबसाइट पर जाते हैं और इसमें डिफरेंट ऑप्शन सर्च करते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशंस का। अब जब आप इन बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफ़ी नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक हेड आप लोगों को मिलेगा मॉडरेशन पॉलिसी। दिस इज द मॉडरेशन पॉलिसी। तो जब इसकी डिटेल्स हम लोग ओपन करते हैं तो सीबीएसई ने 5 पॉइंट्स में यहाँ पर मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में बताया। द बोर्ड शैल रिसॉर्ट टू द मॉडरेशन पॉलिसी टू। किन किन कंडीशंस में सीबीएसई बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी लागू करता है? तो मॉडरेशन पॉलिसी बेसिकली होती क्या है? कुछ कंडीशंस में सीबीएसई एक पर्टिकुलर सेट को मुश्किल पाता है और सेट्स के कंपैरेटिवली, बिकॉज सीबीएसई एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे सेट्स बनाए जाते हैं। एक सेट बहुत डिफिकल्ट था, एक सेट बहुत इजी था। तो इन दोनों में बच्चों की परफॉर्मेंस अलग अलग आएगी, एवरेज मार्क्स भी अलग अलग आएंगे। तो इनको बैलेंस करने के लिए, बच्चों के साथ जस्टिस करने के लिए ये मॉडरेशन पॉलिसी लागू की गई। इस मॉडरेशन पॉलिसी में कुछ कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड हैं जिनके मेन पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। कंपनसेट द कैंडिडेट्स फॉर द डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन और एम्बिग्यूटी ऑफ क्वेश्चंस और एंड एरर्स। अगर किसी क्वेश्चन पेपर में कोई एरर है या कोई एम्बिग्यूटी है जिसकी वजह से बच्चे को उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, अगर ऑन एन एवरेज ये प्रॉब्लम
उस क्वेश्चन पेपर में सभी स्टूडेंट्स ने फेस की है। तो सीबीएसई उसका कुछ एवरेज मार्क्स का बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को उस सेट के प्रोवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड एज मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। लाइक फॉर एग्जांपल सीबीएसई ने 3 मार्क्स देने का फैसला किया अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कि सभी स्टूडेंट्स को जिनको ये क्वेश्चन पेपर मिला था इनको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। तो ये बेनिफिट उस क्वेश्चन पेपर के सभी स्टूडेंट्स को दिया जाता है। मॉडरेशन पॉलिसी इज इक्वालिटी फॉर ऑल। अगर मॉडरेशन किया जाएगा तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए किया जाएगा और मार्क्स सभी स्टूडेंट्स के इंक्रीज किए जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्रूफ भी शो करूंगा कि कैसे सीबीएसई बोर्ड इन मार्क्स को प्रोवाइड करता है। तो लेट अस सी दिस। तो अब आप देखिए, इसके अलावा कंपनसेट द वैगरीज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यूएशन प्रोसेस में हर टीचर का जो माइंडसेट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इन वैगरीज जो एक अनकंडीशनल चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो इन चीज़ों को भी ओवरकम करने के लिए सीबीएसई बोर्ड ये कहता है कि हम लोग मॉडरेशन करेंगे और जहाँ जहाँ ये डिस्पैरिटीज़ हम लोगों को मिली हैं वहाँ वहाँ हम लोग ये कंपनसेटरी मार्क्स, ये मॉडरेशन मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आती है कि जो मल्टीपल सेट स्कीम हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में होती है कि मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं। लाइक ABC 3 सेट्स आर प्रोवाइडेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक सेट बहुत मुश्किल था, बाकी 2 सब्जेक्ट्स बहुत ईजी थे। तो कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस हो जाता है उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको सेट ए डिफिकल्ट सेट मिला। तो इसके बेसिस पे सीबीएसई क्या करता है, जब चेकिंग हो जाती है, इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो सीबीएसई टेक्स द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 3 सेट्स। तो डेफिनेटली सेट ए के जो एवरेज मार्क्स आएंगे वो कम आएंगे। इसके बेसिस पे सीबीएसई ये क्लैरिफाई करेगा कि कितने मॉडरेशन ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, कितने एवरेज मार्क्स रिक्वायर्ड हैं जो सभी स्टूडेंट्स को कंपनसेशन की फॉर्म में दिए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहां सेट्स की डिस्पैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक लास्ट बहुत ही सरप्राइजिंग चीज लिखी हुई है, मेंटेनिंग नियर पैरिटी ऑफ पास परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स इन करंट ईयर इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग ईयर्स। तो किसी सब्जेक्ट में लास्ट ईयर पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे और इस बार क्या है, तो इसमें भी बैलेंस बनाने के लिए मॉडरेशन किया जाता है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं तो उनको मॉडरेशन पॉलिसी के अंतर्गत डिफरेंट मार्क्स प्रोवाइड करके उनको क्लियर पास कराया जाता है। ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन पॉलिसी, क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? नहीं, दोनों चीज़ें इंटायरली डिफरेंट हैं। ग्रेस मार्क्स उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं जो स्टूडेंट्स जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ पासिंग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है किसी सब्जेक्ट में एंड 23 इज द पासिंग क्राइटेरिया एंड अ स्टूडेंट इज स्कोरिंग 21 मार्क्स, तो उसको दो मार्क्स का ग्रेस देकर उस स्टूडेंट को पास कर दिया जाता है। तो ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक रिजल्ट इंप्रूवमेंट के लिए हम लोगों ने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देके पास किया। इट इज़ नॉट फॉर ऑल और इक्वल फॉर ऑल। बट इन मॉडरेशन पॉलिसी अगर 3 सेट्स में से एक सेट मुश्किल था और 3 ग्रेस मार्क्स, 3 मॉडरेशन मार्क्स अगर स्टूडेंट्स को दिए गए हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जिन्होंने उस सेट के अकॉर्डिंग एग्जाम दिया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉडरेशन पॉलिसी इज गुड फॉर स्टूडेंट्स। अगर वो बोर्ड एग्जाम्स हैं तो फिर तो मॉडरेशन पॉलिसी इज गुड। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज सभी स्टूडेंट्स को इसके लिए दिया जाता है कि कहीं भी डिस्पैरिटी किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी कंडीशन में ना हो। तो मॉडरेशन पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं cbse.gov.in पर जाकर कि मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई की बेसिकली है क्या। तो बोर्ड एग्जाम्स तक तो ये ठीक है, लेकिन क्या एनटीए ने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रेस मार्क्स दिए या मॉडरेशन किया, अगर ये मॉडरेशन मार्क्स हैं तो सभी स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं किया गया, और अगर ये ग्रेस मार्क्स हैं तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को क्यों दिया गया जिन्होंने कोर्ट की तरफ अपना रुख किया। तो जिन्होंने अपील की उनको तो ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। अब सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का पार्ट ये है कि ये ग्रेस मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दिए गए। अगर हम मॉडरेशन पॉलिसी की बात करें सीबीएसई की, तो एक बहुत बड़ा प्रूफ मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करना चाहूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ स्क्रीन पर एक सीबीएसई बोर्ड की नोटबुक है। बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि आज आप अगर अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन टेक द कॉपी ऑफ योर क्वेश्चन पेपर और योर आंसर शीट। तो ऐसे ही एक मेरे स्टूडेंट ने अपनी आंसर शीट ली। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे पास केमिस्ट्री की आंसर शीट है। 043 इज द सब्जेक्ट कोड। 27 फरवरी 2024 को ये एग्जाम हुआ था ट्यूसडे को, एंड दिस वाज द कोड नंबर ऑफ द सेट। जब इस नोटबुक को हम लोगों ने देखा तो बच्चे ने मार्क्स कितने स्कोर किए, देखिए ये इवैल्यूएशन शीट है जहाँ
एक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स बच्चे ने स्कोर किए। तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल मार्क्स, ओवर राइटिंग है तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो बच्चे ने मार्क्स स्कोर किए हैं 58.5, जो राउंड ऑफ करके हो गए 59। तो 59 मार्क्स बच्चे के थ्योरी में से आए हैं आउट ऑफ 70। इस क्वेश्चन पेपर की इवैल्यूएशन का क्या रिजल्ट है वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट यहां आज बात हो रही है मॉडरेशन ऑफ मार्क्स की। तो अगर मैं इसी स्टूडेंट का यहां पे रिपोर्ट कार्ड देखता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे नेम को हटा दिया गया है। तो आप देखिए केमिस्ट्री में इस बच्चे के थ्योरी में मार्क्स कितने हैं, 62। तो अभी आप देख रहे थे कि यहां पर जो बच्चे ने स्कोर किए हैं वो कितने मार्क्स हैं थ्योरी में, 59। और यहां पर अगर हम बात करें उसके रिजल्ट की तो रिजल्ट में केमिस्ट्री में उसके कितने मार्क्स हैं, 62। यानी कि मॉडरेशन पॉलिसी के अंडर इस स्टूडेंट को 3 एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड किए गए, जो कि इस सेट के सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए गए होंगे। अब मेरा सवाल यह है कि क्या यह मॉडरेशन पॉलिसी सही है, क्या इस तरह का एडवांटेज स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए? तो इसमें सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि डू यू एग्री विद द मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई और नॉट। बट अगर ये एडवांटेज सभी स्टूडेंट्स को दिया गया है तो मेरी नज़र में ये बात बिल्कुल ठीक है। इससे सेट्स की जो डिस्पैरिटी है, कोई सेट डिफिकल्ट है, कोई सेट ईजी है, तो एक बहुत बड़ा डेटा सीबीएसई के पास होता है, लाखों बच्चे एग्जाम को देते हैं, तो वहाँ जो एक एवरेज वैल्यू होती है स्टैटिस्टिकली वो एक बहुत ऑथेंटिक वैल्यू होती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम मॉडरेशन करते हैं और एडवांटेज उन सभी स्टूडेंट्स को देते हैं तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया ऑफ सीबीएसई, इट्स अ वेरी गुड आइडिया ऑफ सीबीएसई। बट क्या ये ग्रेस मार्क्स, ये मॉडरेशन पॉलिसी क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। तो जो आज नीट 2024 में जो कंट्रोवर्सी चल रही है अबाउट द रिजल्ट, इतने सारे स्टूडेंट्स, 67 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट स्कोरिंग 720 आउट ऑफ 720, तो वेयर इज द कंपटीशन? एंड इफ द ग्रेस मार्क्स आर बीइंग गिवन देन वेयर द स्टूडेंट्स विल गो जिन्होंने बहुत अच्छा अपने बेसिस पे परफॉर्म किया है। जो ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ओनली, टाइम इज द ओनली फैक्टर, तो बच्चे को जितना टाइम मिला उसमें उसने सारे इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, बट एंड में जो क्वेश्चंस उसको नहीं आते थे वही वाला टाइम उसका लैप्स हुआ। तो क्या वो उतने ही टाइम में क्या उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता था जितने उसको ग्रेस मार्क्स मिले? तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ गुड आइडिया ऑफ एनटीसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का ये कोई बहुत अच्छा एक आइडिया नहीं है कि वो ग्रेस मार्क्स इन स्टूडेंट्स को दिए जाएं। तो एक बार एनटीए को इस पर कंसिडर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सीबीएसई वाकई में मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ मैंने आपको ये रिजल्ट दिखाया है। अ स्टूडेंट इज स्कोरिंग 62 मार्क्स इन केमिस्ट्री थ्योरी पार्ट एंड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ही इज स्कोरिंग 59। बोर्ड में मार्क्स स्कोर किए 59 मार्क्स और मार्कशीट में कितने हैं, 62 मार्क्स। तो यहाँ पर सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी का यूज़ किया है, दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या दी जाती है। सीबीएसई वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी रिगार्डिंग दिस मॉडरेशन पॉलिसी, ये भी आप लोगों को दिखा दी गई है कि आप सीबीएसई वेबसाइट पे जाके इस मॉडरेशन पॉलिसी को देख सकते हैं कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सीबीएसई अप्लाई दिस मॉडरेशन पॉलिसी। सो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने जो मॉडरेशन पॉलिसी की बात की है, स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे 95 मार्क्स और मेरे मार्क्स आ गए 98, हाउ इज इट पॉसिबल? सो इट वाज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे। इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके अपने विचार लिखें कि आप नीट 2024 से कैसे सहमत हैं रिजल्ट से। इफ़ यू डिसएग्री, ऑन व्हाट पॉइंट यू डिसएग्री एंड व्हाट यू से अबाउट दिस मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई. So we will meet you in another video with another topic. Thank you everyone.